बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन कि एंजाइम एक्शन का जो मैकेनिज़्म है कि एंजाइम अपना काम कैसे करते हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। व्हेन एंजाइम अटैच विद सबस्ट्रेट ए टेम्पोरेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं ए टेम्पोरेरी एक आर्जी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट। तो एंजाइम क्या करते हैं कि ये जो रिएक्शन होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने का, इसको ये मज़ीद कैटलाइज करते हैं और सबस्ट्रेट को जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आफ्टर इट द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक एंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट आर रिलीज। यानी सबसे पहले जो एंजाइम है ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके बाद जो एंजाइम होते हैं वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको अपने यहाँ तक एंड करना है। इसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास कि स्टेट द टर्म लॉक एंड की मॉडल। तो ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द टर्म लॉक एंड की मॉडल इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडल दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो मॉडल है उसको हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जो है इसको एक्सप्लेन किया था एक जर्मन केमिस्ट ईमेल फिशर। एक जर्मन केमिस्ट ईमेल फिशर ने इन 1894 प्रपोज द लॉक एंड की मॉडल। यानी कि लॉक और की मॉडल को 1894 में एक जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर ने एक्सप्लेन किया था। यानी कि एंजाइम के एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एमिल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल पेश किया। जैसा कि ये नाम से इंडिकेट करता है कि लॉक एंड की मॉडल यानी कि एज ए स्पेसिफिक की ओपन स्पेसिफिक लॉक। जैसे एक स्पेसिफिक की होती है वही स्पेसिफिक की क्या करती है, एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है। क्योंकि लॉक के अंदर जो उसकी जो बैक साइड पे ओपनिंग होती है वो एक स्पेसिफिक उसकी शेप होती है और वही स्पेसिफिक की ही स्पेसिफिक लॉक को ओपन कर सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अब ये इसकी स्टेटमेंट है कि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट, जिस तरीके से हमारे पास एक की और लॉक की एक स्पेसिफिक शेप होती है, इसी तरीके से जो एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं दे पोजेस स्पेसिफिक शेप दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर। तो इनकी एक ऐसी स्पेसिफिक शेप होती है कि ये एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं और उसके बाद जो सब एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। जैसे एक स्पेसिफिक की जो है वो एक स्पेसिफिक लॉ को ओपन करती है। तो दिस मॉडल जो है वो एक्सप्लेन द एंजाइम स्पेसिफिसिटी। तो ये मॉडल जो है वो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है। ये आपके पास एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। अब इसकी जो एक्टिव साइट की शेप है वो बिल्कुल मिलती है सबस्ट्रेट की शेप के साथ। तो ये जब आपस में मिलेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड देन जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देता है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब इंड्यूस फिट मॉडल। अब इंड्यूस फिट मॉडल को किसने प्रपोज किया था? 1858 के अंदर 1858 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था डैनियल कॉशलैंड सजेस्टेड ए मॉडिफिकेशन टू लॉक एंड की मॉडल। अब ये जो डैनियल कॉशलैंड है इन्होंने लॉक एंड की मॉडल के अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन की और उसकी जगह एक और मॉडल पेश किया जिसको हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अब इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट इज़ नॉट ए रिजिड स्ट्रक्चर। यानी कि ये जो इंड्यूस फिट मॉडल है इसके मुताबिक एक्टिव साइट जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट जो होती है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है। एक्टिव साइट इज़ नॉट ए रिजिड स्ट्रक्चर रेदर इट इज़ मॉडिफाई इनटू द रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट होती है ये एक्टिव साइट जो है अकॉर्डिंग टू द डैनियल कॉशलैंड कि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि ये अपने आप को मॉडिफाई कर सकती है कि जब हम सबस्ट्रेट जब इसके साथ आकर अटैच होता है तो उस सबस्ट्रेट की शेप के मुताबिक एक्टिव साइट भी अपने आप को चेंज कर सकती है। तो इंड्यूस फिट मॉडल इज़ मोर एक्सेप्टेबल दैन द लॉक एंड की मॉडल। तो इस लिहाज से जो हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल है ये मोर एक्सेप्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द लॉक एंड की मॉडल। अब इसके अंदर कुछ हम डिफरेंस देखें तो हमारे पास जो लॉक और की मॉडल है इसको पेश किया था एमिल फिशर ने, जबकि जो इंड्यूस फिट मॉडल है इसको पेश किया था डैनियल कॉशलैंड ने।
दूसरा डिफरेंस इसके अंदर ये है कि लॉक और की मॉडल के मुताबिक एक्टिव सेट जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, लेकिन इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक एक्टिव सेट जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। इसके मुताबिक जो इंजाइम और सबस्ट्रेट की शेप है वो एक स्पेसिफिक होती है, लेकिन इसके मुताबिक इंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो अपने शेप में थोड़ी सी चेंजिंग ला सकते हैं जिससे वो रिएक्शन को कंप्लीट करा सकें। तो ये सबस्ट्रेट ये इंजाइम है, ये आपस में कंबाइंस होते हैं तो इंजाइम सबस्ट्रेट बनता है और फिर इंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अजीज़ व अकारिब को आसानियाँ अता फरमाए और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ हासिल करे। अल्लाह हाफ़िज़।